जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंस नहीं तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। लिखने वाले हैं गृह गणित का दशमलव का भाग, उदाहरण नंबर 1। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1 को। तो उदाहरण नंबर 1 है, हम लोग को भाग देना है 579.75 को 15 से भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे लिख लेना चाहिए, क्या 15 भाग्या 579.75। ठीक है, अब 15 से इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अंक 2 अंक कितना है। ठीक है, 2 अंकों को देखेंगे, 2 अंक का भाग है, तो इसमें भी 2 अंकों को ले लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 57 है, तो 15 का पहाड़ा इतना बार पढ़ना है कि या तो 57 आए या तो 57 से कम आए, और बहुत ज़्यादा भी कम न हो, बहुत ज़्यादा भी कम न हो। तो इसके लिए हम लोग 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि ये 57 से अधिक न हो। ठीक है, जो 57 से अधिक होगा उससे 1 नंबर कम करके भाग देना है। जैसे 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60। तो 4 बार में अधिक हो रहा है, तो हम लोग भाग 3 बार में ले जाएंगे, 15 तिया 45। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको घटा देते हैं। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2, और 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब फिर 15 से 12 में भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग 9 को भी उतार लेंगे। ठीक है, तो 9 को उतार लिए, और फिर 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि ये 129 से अधिक न हो। ठीक है, तो 15 बटे 120, 15 9 135। तो 9 बार में अधिक हो रहा है, तो हम लोग 8 बार में ले जाएंगे। चूंकि 15 9 135 9 बार में अधिक हो रहा है, तो कितने बार में ले जाएंगे? 8 बार में। तो 15 बटे 120 हो जाएगा, 15 बटे 120। अब फिर हम लोग घटा देते हैं, तो 9 में से 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, और 2 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करते हैं, 7 को उतारेंगे। ठीक है, 7 को उतारेंगे, हम लोग 7 को उतारेंगे, और जैसे ही देखिए दशमलव के बाद वाला अंक को उतारेंगे तो यहाँ पे भागफल में भी हम लोग दशमलव लगा देंगे। जो ही दशमलव के बाद वाला अंक यहाँ पे उतारेंगे त्यों ही यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और फिर भाग देंगे 97 में। तो 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 7 बार में अधिक हो रहा है तो 6 बार में ले जाएंगे, 15 छक्के 90, और यहाँ पे हो जाएगा 90, और 7 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और 9 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। फिर हम लोग जो है 5 को उतार लेंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे 75, और फिर 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 75 से या तो 75 आए या 75 से कम आए, तो 15 50 क्या हो जाएगा 75, तो यहाँ पे हो जाएगा 75। ठीक है, और 5 में से 5 जा 0, 7 में से 7 जा 0, तो ये आपका भागफल हो जाएगा 38.65। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 38.65। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, इसका हम लोग उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। उदाहरण 2, उदाहरण 2 में कह रहा है कि 678.2 को 678.2 को भाग दीजिए 14 से। तो यानी कि हम लोग को 14 से भाग देना है। ठीक है, 678.2 को 14 से भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग इसको भाग देते हैं। तो 14 का पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे कि 67 से अधिक ना हो, तो 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 पच्चा 70, 5 बेर में अधिक हो जा रहा है इससे, तो 1 कम कर देंगे हम लोग, यानी कि 14 चौको 56, यानी कि 4 बार में भाग ले जाएंगे। 5 बार में अधिक हो रहा है तो 4 बार में, जितने बार में अधिक होगा उससे 1 कम बार में भाग ले जाएंगे।
तो 14 चौको क्या लिख देंगे 56। अब 7 में से 6 घटा लेंगे, ये हो जाएगा 1, और 6 में से 5 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1। 7 में से 6 1, 6 में से 5 1, ठीक है। अब फिर 18 को उतार लेंगे, क्योंकि 14 से 11 में भाग नहीं जाएगा तो 8 को भी उतार लेंगे, ठीक है। 8 को उतारेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया 118। 14 का पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि 118 से अधिक ना हो। 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 पच्चे 70, 14 छके 84, 14 सत्तर 98, 14 अट्ठे 112, 14 नावा 126, 14 अट्ठे 112। 14 अट्ठे क्या होता है 112, 14 नवा 126, तो 14 अट्ठे 112। तो 14 अट्ठे यहाँ पे लिख देंगे 112, और फिर हम लोग घटा देंगे। तो 8 में से 2 जा 6, और 1 में से 1 जा 0, 1 में से 1 जा 0, ठीक है। फिर हम लोग दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। यही फंडा है कि जो दशमलव के बाद वाला अंक यहाँ पे उतारेंगे त्यों जो हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। जो दशमलव वाला अंक उतार रहे हैं यहाँ पे त्यों यहाँ पे दशमलव लगा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया 62। फिर देखेंगे क बार में भाग जाएगा, तो 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 पच्चे 70, 5 बेर में अधिक हो रहा है तो 14 चौको 56 कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 56। 12 में से 6 जा 6, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 5 जा 0। चूंकि यहाँ पे दशमलव लग चुका है तो यहाँ पे हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। अब 14 चौको 56, 14 पच्चे 70, तो फिर 5 बेर में अधिक हो रहा है तो 14 चौको 56 कर लेंगे, ठीक है। घटा लेते हैं। 10 में से 6 जा 4, और फिर 5 में से 5 जा 0। फिर यहाँ एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दशमलव लग चुका है। तो 14 दूना 28, 14 तिया 42, 3 बेर में अधिका हो जा रहा है तो 2 बेर में ले जाएंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा। फिर 10 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब फिर 14 से 12 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ा के फिर भाग ले जा सकते हैं। तो 14 बटे 112, 14 नामा 126, तो 14 बटे 112, ठीक है। तो ये कटने वाला है नहीं, ठीक है। 14 बटे 112 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं कबो, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 में से 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 जा 0, फिर 1 में से 1 जा 0 हो जाएगा। फिर एक 0 बढ़ा के हम लोग भाग दे सकते हैं, तो 14, ठीक है। तो ऐसे ही ये भाग जाता रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग उदाहरण नंबर 3 को देखेंगे और उदाहरण नंबर 4 को देखेंगे। उदाहरण नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है, 0.3826 को 8 से भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग को 8 से भाग देना है, किसमें भाग देना है 0.3826 में भाग देना है। यहाँ 0 दशमलव से पहले लगा दिया जाता है क्योंकि दशमलव इतना छोटा होता है कि 0 पहले लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें भाग देना है। तो भाग का वही फंडा रहेगा, हमने बताया कि दशमलव के जो ही बाद वाला अंक लेंगे हम लोग यहाँ पे दशमलव बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद वाला अंक ले रहे हैं, क्योंकि 8 से केवल 3 में भाग नहीं जाएगा तो दोनों अंक लेना पड़ेगा। तो 38 में भाग देंगे हम लोग 8 से, तो 8 त्रिके 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 5 बार में अधिका हो जाएगा तो कितने बार में जाएगा 4 बार में भाग जाएगा। तो 8 चौका कितना लिखेंगे यहाँ पे 32 लिखेंगे, ठीक है। 8 में से 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा 6, ये खत्म। फिर यहाँ पे 2 उतार लेंगे, ठीक। अब 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 62 हो जाए या 62 से कम आए, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो 8 टाइम 64, 8 बेर में अधिका हो रहा है तो इसीलिए देख लिया जाता है कि 8 टाइम 64, जस्ट इससे जो अधिका हो रहा है उससे एक कदम पीछे हो जाते हैं, यानी कि 8 सत्ते 56 कब बार हो जाएगा 8 सत्ते 56, ठीक है। तो 12 में से 6 घटाएंगे, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और 5 में से 5 घटाएंगे ये हो जाएगा 0। फिर हम लोग जो है 6 को उतार लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे 6 को उतार लेंगे। फिर 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 66 से अधिका ना हो। तो 8 टाइम 64, 8 9 72, 9 बेर में अधिका हो रहा था, 8 टाइम 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है 64, और फिर घटा देना है, माइनस सर्किल में हो रहा है तो 4 में से भाई माइनस से होता है, तो 6 में से 4 जा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ 2 में भाग देना है तो हम लोग एगो 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो पहले से, ठीक है।
तो दशमलव लगा हुआ है तो हम एक 0 बढ़ा के भाग देते रहेंगे। तो 8 दूना 16, 8 3 24, तो 2 बार में जा सकता है। 8 दूना 16, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 0 बढ़ा लेंगे भाई, 10 में से 6 हो जाए 4, 10 में से 6 हो जाए 4, 1 में से 0, 0 बढ़ा के 8 बचे 40, 5 बार में 1 काट देंगे पूरा पूरा, तो 1 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं, इनका मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 4 में कह रहा है इतना को इतना से भाग दीजिए, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 9 2, अब भागे क्या है 1.2। अब चूंकि भाग जिससे देना है भाजक, तो उसमें दशमलव है, तो इसको पूर्णांक बनाना पड़ता है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग को इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लिखे हैं। तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 का स्थान इधर घिसक जाएगा, तो 67.92 हो जाएगा। और ये 0.1 का स्थान इधर आएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 12, ठीक है। अब 12 से हम लोग को इसमें भाग दे देना है, तो हम लोग 12 से भाग दे देते हैं 67.92 में, ठीक है। तो 12 5 60, 12 6 72, तो 6 बार में अधिका हो रहा है तो 5 बार में जाएगा। 12 5 60 हो जाएगा, 7 में से 0 घटाएंगे 7 हो जाएगा। फिर जो है दशमलव के बाद वाला हम करेंगे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर 9 को उतार लेंगे। और 12 7 84, अब 12 6 72, 12 6 72, तो 6 बार में जो है 72 हो जाएगा। 12 7 14, 7 बार में अधिका, तो 6 बार में 12 6 72 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चाहें तो 2 उतार सकते हैं यहाँ से, फिर 12 6 72 हो जाएगा, फिर ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर तो आप लोगों को बता दिए तीसरा का, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका जो है उदाहरण सभी खत्म हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली के सवालों को देखेंगे।